अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आज हम आ गए हैं नारान के बाज़ार में क्योंकि आज हमने करनी है ढेर सारी शॉपिंग। हमारा जो होटल था वो झील रोड पर था और झील रोड से नारान के बाज़ार तक आना बहुत ही टफ़ काम है। अच्छा, आते हुए तो मुश्किल नहीं लगता क्योंकि उतराई होती है, लेकिन जब आपको बाज़ार से झील रोड की तरफ वापस जाना पड़ता है ना तो ठीक ठाक चढ़ाई है और अच्छा खासा बंदा जो है ना उसको सांस चढ़ जाता है और थक जाता है वो। हम सबसे पहले करेंगे डिनर, इसीलिए हम आए हैं पंजाब टिक्का हाउस पर। पंजाब टिक्का हाउस की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि पहले जितनी भी बार हम नारान आए हैं ना, हमने हमेशा डिनर यहीं से किया है क्योंकि इनका खाना बहुत ही लजीज होता था। आज हम आए तो वही माहौल, वही जगह, वही चीज़ें, हालांकि हम 3 साल बाद आ रहे थे। वही मेन्यू कार्ड, सब कुछ वही था। सिर्फ एक चीज़ जो नहीं थी वो ये कि ना तो इनका खाना पहले जैसा था, ना इनका जायका पहले जैसा था। पता नहीं तो शेफ़ बदल गए थे, पता नहीं तो रेसिपीज़ बदल गई थी, लेकिन खाना इतना ज़्यादा बुरा था, इतना ज़्यादा बुरा था कि सारे का सारा खाना हमने लिटरली उसी तरह से छोड़ दिया था। मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग नारान जाएं या आप लोग पहले से ही नारान में हैं तो यहाँ का खाना कभी भी ना खाएं क्योंकि अच्छा खासा महंगा खाना है, ऊपर से जायका भी बिल्कुल नहीं है, तो पैसे आपके सारे वेस्ट होने वाले हैं। हमारा 12,000 का बिल बना था जिसमें हमने खाना भी नहीं खाया था, वो सारे का सारा बच गया था क्योंकि सारे का सारा खाना बासी था। आप यकीन करें, सीख कबाबों के अंदर इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, चावल बिल्कुल बासी थे, लगता था कि बस पुराने बासी चावल गर्म करके ला दिए गए हैं। जो मटन कढ़ाई हमने मंगाई थी उसमें बोटी के नाम पर सिर्फ छिछड़े ही छिछड़े थे और चिकन कढ़ाई जिसमें कढ़ाई का जायका तक नहीं था। एक चीज़ जिसमें जायका था वो थी पेप्सी, जो हमने एंड में पी थी, सिर्फ वही अच्छी थी। बाकी सारा खाना हमने ऐसे ही छोड़ दिया था और मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मुझे ताकीद की थी कि मैं अपने व्लॉग में इनके खाने के बारे में ज़रूर आप लोगों को बताऊं ताकि आप लोगों के पैसे भी बच जाएं और आप लोगों के पेट भी इतने गंदे खाने से बच जाएं। इसके बाद हम लोग निकल आए थे मार्केट और मार्केट में हर जगह मेरे आसपास ट्रेडिशनल चीज़ें बिखरी पड़ी थीं और मुझे बुला रही थीं कि आओ और हमें अपने साथ ले जाओ। मुझे ट्रेडिशनल चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, मुझे बहुत पसंद है। जब मैं किसी ख़ास जगह पर जाऊँ तो मुझे वहाँ का कल्चर, ट्रेडिशन और उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ पर इतनी खूबसूरत चीज़ें थी, नो डाउट सारी चीज़ें काफ़ी महंगी थी, लेकिन जब आप बार्गेन करने लगते हैं तो बेचारे पठान भाई बहुत मासूम होते हैं, मान जाते हैं, आपको मायूस नहीं लौटाते अपनी दुकानों से। हाँ, कुछ होते हैं जो नहीं मानते, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे थे जो आपकी बात मान जाते हैं। यहाँ पर देखें कितनी खूबसूरत जैकेट्स रखी हुई हैं और ये सारे का सारा हाथ का काम था। यहाँ पर कुर्तियाँ रखी हुई थी जो सारी ट्रेडिशनल कुर्तियाँ थीं, इतनी खूबसूरत लग रही थीं, कपड़ा भी अच्छा था, काम भी बहुत खूबसूरत हुआ था। यहाँ पर पख्तूनी, बलोची और सिंधी तीनों तरह की कुर्तियाँ अवेलेबल थीं। इसके अलावा कुशन कवर्स, पिलो कवर्स बड़े ही खूबसूरत अवेलेबल थे। फुट मैट्स, इतने प्यारे ट्रेडिशनल फुट मैट्स अवेलेबल थे ना कि मैं तो हैरान रह गई क्योंकि मैंने इससे पहले देखे ही नहीं थे इस तरह के ना, इतने खूबसूरत बने हुए थे। बेडशीट्स इतनी प्यारी थी। यहाँ पर मैंने और मेरी बहन ने 4-5 बेडशीट्स खुलवाई। ये जो बेडशीट्स थी इसके साथ 2 पिलो कवर्स थे और ये बहुत ही खूबसूरत बनी हुई थी। एक सेट मेरी बहन ने बाय किया था और एक सेट मैंने बाय किया था। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये 6-6 हज़ार का एक सेट था। पहले तो हमने काफ़ी बहस की कि हमें 6,000 में बाय नहीं करना, लेकिन ये वाले पठान भाई भी बहुत ज़िद्दी थे, ये नहीं माने। हमने बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं माने और मसला ये था कि मेरा और मेरी बहन का इस बेडशीट पर दिल आ गया था। सो हमने भी सोचा कि भाई जितने में भी दे रहे हो दे दो, हमने ख़रीदनी ज़रूर है क्योंकि ये जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं फिर ये हर जगह से नहीं मिलती। इसलिए एक मेरी बहन ने बाय की और एक मैंने बाय की। उसके बाद मेरी कमज़ोरी हाउस डेकोरेटिव्स में आ गई उन्हीं शॉप्स पर क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है घर को बनाना, सजाना, संवारना। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं घर को सजाने के लिए चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लूँ।
शॉपिंग के लिए हस्बैंड्स की जेबों से पैसे निकलवाना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना। आई नो जो हाल आप लोगों का है वही सेम हाल मेरा भी है। नारायण आने से पहले मैंने खूब पक्की ठक्की की थी अपने हस्बैंड के साथ कि मैं जो भी लेना चाहूँगी आप मुझे मना नहीं करेंगे। वैसे मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं फ़िज़ूल खर्च बिल्कुल नहीं हूँ, इसीलिए शुक्र है कि मेरे हस्बैंड शॉपिंग के मामले में मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। उन्हें पता होता है कि जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं वही ख़रीदूँगी, फ़ालतू चीज़ें नहीं ख़रीदूँगी। मैं आ गई हूँ एक स्टोन्स की शॉप पर जहाँ पर हर तरह का स्टोन अवेलेबल था और वो उसी वक्त आपको रिंग में फ़िक्स करके देते हैं। आप जो स्टोन चाहें अपनी मर्ज़ी का वो यहाँ से पसंद कर सकते हैं। उसके बाद हम ये की रिंग वाली शॉप पर आ गए और जब भी मैं नारायण आती हूँ ना, मैं हमेशा यहाँ पर आकर रिंग्स देखती हूँ और अपने नाम का और तरफ के नाम का की रिंग तलाश करने की कोशिश करती हूँ, मगर कभी नहीं मिलता। मेरे हस्बैंड के नाम का भी मिल जाता है, बेटे के नाम का भी मिल जाता है, लेकिन हम दोनों माँ बेटी के नाम का कभी भी नहीं मिलता। और अब मैं आ गई हूँ एक और शॉप पर जहाँ से मैंने मेटल के ये 2 वाजेस लिए। बहुत ही खूबसूरत इनके ऊपर काम हुआ हुआ था और ये जनाब 10,000 के उन्होंने मुझे बताए थे, लेकिन 8,000 का पेयर उन्होंने मुझे दे दिया था। इसके अलावा ये जो छोटे छोटे वाजेस आपको नज़र आ रहे हैं ना, जो पैक हो रहे हैं मेरे, ये 4 का सेट था और ये उन्होंने मुझे बताया था जी 7,000 का, और फिर कम करवाते 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 फाइनली 5,000 का उन्होंने मुझे दे दिया था। इस शॉप पर बहुत ही प्यारी प्यारी ज्वेलरी अवेलेबल थी। इसके अलावा इनके पास जो ट्रेडिशनल नेकलेसेस थे ना, वो बेहद खूबसूरत थे। मुझे ज्वेलरी का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, अगर होता तो मैं यहाँ से ज़रूर ले लेती। वैसे मैंने ज्वेलरी का कोई भी पीस बाय नहीं किया। इसके बाद मुझे जाना था एक शॉप पर क्योंकि मुझे 3 होल स्विच चाहिए था। मेरा क्योंकि आईफोन है और आईफोन का जो चार्जर है ना, वो होटल के रूम में लग नहीं रहा था क्योंकि वहाँ पर डबल होल स्विच अवेलेबल था, लेकिन ये जो 3 होल स्विच होता है ये नहीं था। यहाँ से अब मैं वो बाय करूँगी। उसके बाद जनाब मुझे पता चला कि यहाँ पर एक ऐसी शॉप है जहाँ पर जेन्युइनली लेदर और जेन्युइनली खाल के जूते, फुटमैट्स, कारपेट्स, इसके अलावा कपड़े अवेलेबल हैं। तो मैं जल्दी जल्दी इस शॉप पर आई। गो के इस शॉप पर चीज़ें कम थीं, लेकिन जितनी भी थीं बहुत ही प्यारी थी। और शॉपिंग करने के बाद हम आ गए होटल वापस। बाहर बैठे हुए हैं, हमने कॉफ़ी ऑर्डर की हुई है। कॉफ़ी पीने के बाद जाएंगे अपने अपने बेडरूम्स में, रेस्ट करेंगे और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा मेरे अगले व्लॉग का। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।